फौज ने पुंछ जिले में मेंढर के दूर दराज और बॉर्डर इलाके के देहात में माजूर अफराद में 20 व्हीलचेयर तकसीम किए हैं। ये व्हीलचेयर्स कमांडर 6 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने तकसीम किए हैं। ये व्हीलचेयर्स हैंडीकैप्ड बच्चों, औरतों और बड़ी उम्र के लोगों में तकसीम किए गए। सर, आर्मी का मदद करने का बहुत अच्छा ढंग है। ये आज से नहीं बल्कि सालों से, मुझे 16 साल हो गए हैं। मुझे कम से कम 2-3 कुर्सियाँ व्हील चेयरें मिली हैं आर्मी की जानब से। अंदर में हम माजूर लोगों के लिए भी ये वक्तन फ़वक्तन बहुत अच्छा काम कर रही है। जिला सभा में माइनिंग विभाग द्वारा टिप्पर चालकों को लॉयल्टी की पर्ची नहीं देने के विरोध में आज चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और माइनिंग माफिया पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इस दौरान टिप्पर चालकों ने डीएमओ सांबा के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करते हुए टिप्पर चालकों ने कहा कि वो एक दिन से अपनी गाड़ियों को लोड करके खड़े हैं, लेकिन इनकी सरकारी रेट के मुताबिक पर्ची नहीं काटी जा रही है और ना ही इन्हें कोई ऑनलाइन पर्ची दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने कहा है कि अगर सरकारी रेट के मुताबिक लॉयल्टी की पर्ची लेनी है तो उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए वो एक दिन से कंप्यूटर लेकर अपना काम बंद कर वहां से चले गए। को पर्ची मिली, बाकी वाले कल के खड़े हैं, कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं, जहाँ नाले में खड़े हैं। ये बोल रहे हैं हमें कि 800 रुपये सैकड़ा, ठीक है, जो मतलब सरकारी रेट है 375 रुपये, उस हिसाब से हमें पर्ची मिलनी चाहिए। नुकसान सर बचता ही कुछ नहीं है इसमें। अगर 10,000 की गाड़ी हमें इधर से लोड होगी तो आगे कितने की बेचेंगे। हम यही करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से हमें पर्ची करनी चाहिए। हमारी कम से कम 40-50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो सरकारी रेट पर पर्ची है। कल डीएमओ साहब आए थे, उन्होंने खुद यहाँ पे पर्ची कटवाई। जितनी देर वो बैठे उन्होंने काटी उसी रेट पे। जब वो चले गए उन्होंने बोला कि 800 देंगे तो पर्ची मिलेगी, नहीं तो उन्होंने बंद की और वो चले गए। नुकसान ही है सर, फायदा होता वो हो जो अगर मतलब हमारी जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन ही हो। पैसे वो हमसे मतलब कैश लेते हैं और वो उतना लेते हैं जितना उनको चाहिए। 800 रुपये सैकड़ा मांग रहे हैं हमसे। सांबा जिले में भिखारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में बाजारों में भीख मांगते नजर आते हैं, जिसको लेकर लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बाजारों में आने वाले लोगों को ये लोग तंग करते हैं और पैसे मांगते हैं। लोगों ने कहा कि बाजारों में चोरी की वारदातें भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो मांगने वाले बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है। कई दुकानों पे जब रश पड़ता है तो वहाँ पे चोरियाँ होती हैं। गाड़ी में जब कोई सफ़र करता है तो वहाँ पे भी चोरियों का डर रहता है। और मैं आपको क्लियर सी बात बता दूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आने वाले टाइम में, और सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से भी बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं है इन लोगों का कि ये कहाँ से हैं, इनके कोई आधार कार्ड, इनका कोई पहचान पता नहीं है। हो सकता है ये पाकिस्तान से आए हों। और ये मुद्दा बहुत ही खतरनाक मुद्दा बन गया है खास करके बीजापुर के लिए। आप देखिए, छोटे से लेके छोटे बच्चे, औरतें, यहाँ इतनी तादाद में भिखारी बन गए हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई गाड़ी लगती है, मोटरसाइकिल लगता है, जट से दोनों तरफ से जो भीख मांगने वाले लोग आ जाते हैं। और ये लोग जो बस में चढ़ जाते हैं, और ये थ्रेट है कहीं ये चोरियाँ जो ग्राफ बढ़ रहा है बीजापुर में। आपने देखा दिन ब दिन जहाँ कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, कहीं गाड़ी चोरी, कहीं किसी घर से जो चोरी हो रही है। और जो ऊपर से नशा जो ऐसा हमें महसूस हो रहा है, शायद कि ये कहीं नशा जो तस्कर हैं कहीं इनके थ्रू ही नशा ना कराते, क्योंकि इन पर किसी ने शक नहीं करना, तो हो सकता है कहीं इनसे थ्रू ही नशा ना करवाते हों। ये बहुत बड़ा थ्रेट सोसाइटी के लिए बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा प्रशासन को कि प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं ज़मीनी सतह पर जिन्हें इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि सांबा प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो यहाँ पे आके हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में भीख मांग रहे हैं, इन्हीं बच्चों के कारण कई लोग जो हैं इनको चोरी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जम्मू कासिम नगर में भी कुछ महिलाएं जो मजदूरी करती थी, उनको 500-1000 रुपया का देके यहाँ से माल उधर पहुँचाना, जो आपने देखा होगा, न्यूज़ भी आई थी। तो एक्सीडेंट का कारण भी ये बन रहे हैं।
क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम बाज़ार में गाड़ी खड़ी करते हैं तो जो दोनों तरफ से आपको नाक करना शुरू कर देते हैं और ड्राइवर का ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है और चोरियों का भी सिलसिला काफ़ी बड़ा है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इसकी ओर भी ध्यान दें और इनको थोड़ा सा नकेल कसी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन के साथ साथ खासकर सांबा पुलिस इस बात को लेके कितनी जल्दी कार्रवाई करेगी और लोग प्रॉपर तरीके से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।